हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और इस रिश्ते में आगे क्या रहने वाला है। इस रिश्ते में आगे क्या होगा, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में आगे क्या होगा, इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है आपने। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपका रीयूनियन उतना ही डिले होता है, इस बात को आप याद रखिए। इसलिए खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव करिए, ठीक है। देखते हैं, डिवाइन बताइए जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आगे इस रिश्ते में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा उनके लव रिलेशनशिप में। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए डिवाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है इस वक्त आपके पार्टनर की। ओह, बहुत बुरी हालत में है। ओके, 9 ऑफ सूट्स, पेज ऑफ वैंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। 8 कार्ड्स लूँगी। द एम्परर, हर्मिट, ओके, क्वीन ऑफ सूट्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं सारे। या बॉटम की एनर्जी भी चेक करती हूँ, बॉटम में क्या आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वाह, उसके साथ सन भी है, सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंस। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, और टेक्स्ट एक्शन भी निकालूंगी। पहले इस वक्त आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है, वो आप देख सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत एंजाइटी हो रही है उनको, रातों को नींद नहीं आ रही है। क्यों हो नहीं आ रही है उनको ये नींद, क्यों एंजाइटी हो रही है? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपको धोखा दिया, आप इस दर्द से गुज़रे हो और उसके बाद आप इंट्यूटिव हुए हो विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, और आपने उनसे दूरियां बनाई हुई हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है इस वक्त या तो लेस कांटेक्ट है आप दोनों का, या तो फिर पूरी तरह नो कांटेक्ट है, क्योंकि आपने खुद ही उनको अपने आप से दूर किया है, क्योंकि उन्होंने आपको ये हार्ट ब्रेक दिया है 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपने खुद ही उनको दूर किया, क्योंकि आप जान चुके थे कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। अब जो है, पहले वो द एम्परर थे, बहुत ही ज़्यादा, ये जो एम्परर होता है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड तो होता है, लेकिन एक बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन होता है। तो पास्ट में आपके पर्सन द एम्परर की एनर्जी में रह चुके हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक बिहेव किया है उन्होंने आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको ईगो दिखाई है। अभी वो हर्मिट में है, हर्मिट और 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हैं। रात रात को, देर रात तक उनको नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट हो रखी हैं, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रह के द हर्मिट उनके ऊपर है। द हर्मिट वो एनर्जी होती है जिसमें इंसान अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करता है कि उसने क्या गलत किया। तो इस वक्त उनको अपनी ये गलती रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है गलत किया है, क्योंकि पहला ही कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का आया है और साथ में हर्मिट भी आया है। तो हर्मिट डिले को दिखाता है। पहले इस वक्त उनको अच्छे से रियलाइज़ करवा रहे हैं यूनिवर्स कि अपने अंदर झांको कि तुमने क्या गलती की है। तुमने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो तुमसे अनकंडीशनल लव करता था। तो इस वक्त वो पहले अपने आप को
यूनिवर्स ने उनको रियलाइजेशन फेस में डाला हुआ है द हर्मिट के साथ, ताकि वो अच्छे से अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सके। देखिए व्यूवर्स, क्या होता है, अगर एक इंसान वापस आ भी जाए और उन्हीं गलतियों को लाइफ में दोहराता रहे बार 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 बार, तो उस इंसान के वापस आने का कोई फ़र्क नहीं है। फिर बार बार वो आपको इसी तकलीफ़ से गुजारेगा, बार बार वो आपके साथ वही पैटर्न रिपीट करेगा और ये उसकी आदत बन जाएगी। तो इसलिए यूनिवर्स ने इस वक्त उनको ये एंजाइटी, ये तकलीफ़ से गुजारना बहुत ज़रूरी था। मे बी थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, वो भी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने आपको जो धोखा दिया वही धोखा उनको रिटर्न में मिला है थर्ड पार्टी से। तो तब जाके उनको अब यूनिवर्स आपकी वर्थ और वैल्यू रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आप क्या थे उनके लिए। लेकिन अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, द हाई प्रिस्टेस के साथ आप उनके माइंड गेम्स को समझ गए। वो थर्ड पार्टी में है, ये भी आप जान चुके हैं। आप इंट्यूटिव हैं इस वक्त, अपने दिल और दिमाग दोनों को आपने एक्टिव कर रखा है, लेकिन आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनल बिल्कुल नहीं हो रहे आप इस वक्त। क्योंकि आप देखें यहाँ ये मून है, मून जो है वो इमोशंस को दिखाता है, लेकिन आपने इस वक्त अपने इमोशंस को अपने पैरों के नीचे रख दिया है, मून को नीचे दबा लिया है। तो इस वक्त आप प्रैक्टिकल एनर्जी में हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, ये आपकी एनर्जी है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो कि प्रैक्टिकल हो चुकी है, जो अब इमोशनली डील नहीं करना चाहती। अब अगर ये इंसान वापस भी आएंगे आपकी लाइफ में, तो आप उनके साथ इमोशंस के साथ नहीं, प्रैक्टिकली डील करोगे। आपके दिमाग में जो कुछ होगा आप उस बात को उनके आगे रखोगे कि बताओ नेक्स्ट क्या, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या। तो आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज इस वक्त तय कर रखी हैं उनके आगे। लेकिन ये भी यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही हो रहा है, क्योंकि द हर्मिट में इंसान तभी जाता है, उस रियलाइजेशन फेस में यूनिवर्स ने इस इंसान को डाला हुआ है, क्योंकि इस इंसान का ईगो टूटना बहुत ज़रूरी था। द एम्परर की एनर्जी में थे पास्ट में ये, तो इनका ईगो टूटना बहुत ज़रूरी था, इनको ये रियलाइजेशन फेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है। अब आपको फ्यूचर की बात बताती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये स्लो मूविंग एनर्जी होती है, लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी ये शो करती है कि जब ये वापस आएंगे, जब ये हर्मिट मोड में हर्मिट से बाहर आएंगे, पूरी तरह चीज़ों को समझ चुके होंगे, अपने दिमाग में अच्छी तरह रियलाइज़ करवा चुकी होगी यूनिवर्स उनको, उनकी गलती, आपको थर्ड पार्टी में डालना, आपको धोखा देना, वही धोखा रिवर्स होके इनको इस वक्त मिला हुआ है, इसीलिए ये तकलीफ़ है ये। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स ये दिखाते हैं ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। जब ये हर्मिट से बाहर आएंगे तो नाइट ऑफ कप्स के साथ स्लो थोड़ा टाइम लेंगे आने में, हर्मिट में बाहर निकलने के बाद, तो आपको ये अपने प्यार का कप ऑफ़र करेंगे और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक सॉलिड ऑफ़र लेके आएंगे आपके साथ। पेंटिकल्स हमें सॉलिड ऑफ़र, ग्राउंडेड ऑफ़र शो करता है, लेकिन इसके होने में टाइम लगेगा, थोड़ा और वक्त लेंगे, क्योंकि अभी हर्मिट छाया हुआ है। ये हर्मिट से बाहर आएंगे, उसके बाद ही ये एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन तब तक आपने इसी तरह रहना है, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। आपने एकदम मजबूती के साथ, जो आप अब हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, आपने इसी एनर्जी में रहना है। सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव करना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि आप सही कर रहे हैं, बस उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। जो एनर्जी पास्ट में आपके पर्सन की थी, वो अहंकार आपके अंदर नहीं आ जाना चाहिए। चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर्मिट है, हर्मिट से इनको बाहर आने दीजिए, इनका रियलाइजेशन फेज यूनिवर्स की तरफ से पूरा होने दीजिए, आपकी वर्थ और वैल्यू इनको समझ में आ जाए एक बार, फिर अपने आप स्लो मूविंग एनर्जी में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी की बात होती है। क्या पता आप मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आप फीमेल हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये एनर्जी की बात है। ये एंजाइटी, ये तकलीफ़ एक फ़ीमेल को भी हो सकती है और मेल को भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पर्सन मेल हैं या फीमेल हैं। आपको, अगर आप मेल हैं तो आपको एक फ़ीमेल ने धोखा दिया है, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपको एक मेल ने धोखा दिया है। ओके, तो ये इस वक्त सिनेरियो चल रहा है।
द हर्मिट धीरे धीरे स्लो होता है, हर्मिट से निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। पेशेंस तो खैर आपका दिखाई दे रहा है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, बिल्कुल इस वक्त आप अपने इमोशंस में डील नहीं कर रहे हैं। तो हर्मिट से इनको बाहर आने दीजिए, इनको अपनी गलती का पूरी तरह यूनिवर्स रियलाइजेशन करवा रहे हैं। इनका जो ईगो है, ये ईगो ब्रेक कर रहे हैं यूनिवर्स इस वक्त। तो जब ये ईगो पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा, जब ये अपनी गलती को पूरी तरह रियलाइज़ कर लेंगे, तब ये एक्शन मोड में आएंगे। फिर ये अपने प्यार का कप लेके विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ आएंगे और पेज ऑफ वैंस के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, फिर से ये आपके साथ इस रिश्ते को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि अब आपको उनकी तरफ हेल्दी बाउंड्रीज़ ही रखनी है या फिर सेकंड चांस आपने उनको देना है। ये आप व्यूवर्स आपकी खुद की चॉइस है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसके बेसिस पे आपने कोई फ़ैसला नहीं करना। अगर आपने लेनी है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मुझसे लें या फिर किसी और से लें, इट्स टोटली अपॉन यू। 2-3 कार्ड्स और देख लेती हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए आपको। लेट्स सी और क्या आ रहा है। सन, वाओ, आपने देखा था पेज 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे सन था जो मैंने रख दिया था, लेकिन जो कार्ड यूनिवर्स ने देना होता है वो यूनिवर्स दे ही देते हैं। तो इसके बाद तो अब मैं और कोई कार्ड नहीं लूँगी। सोचा था 3-4 कार्ड लूँ, लेकिन सन जो है पूरे डेक में एक सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर है। फ्यूचर ही नहीं, ये रिश्ता शादी तक जाएगा। सन कार्ड सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये प्रेगनेंसी की, फैमिली बनाने की एनर्जी भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हॉर्स है, उसके ऊपर एक बेबी है। तो आपकी इस इंसान के साथ शादी तय है, बच्चे तय हैं, फैमिली तय है। लेकिन अगर आप चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। यूनिवर्स ये आपसे कह रहे हैं कि अब जो बॉल है वो आपके कोर्ट में होगी। इनके रियलाइजेशन के बाद, इनके हर्मिट से निकल के आपके आने के बाद, ये टोटली आपकी चॉइस होगी कि आप इनको ये मौका देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स ये आपको बता रहे हैं कि ये इंसान सुधर कर, बदल कर, अपना घमंड छोड़कर, अपना ईगो छोड़कर आपके पास आएंगे, अपना नाइट ऑफ कप्स का ऑफ़र लेकर, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक न्यू बिगनिंग, सॉलिड बिगनिंग, एक पैशनेट बिगनिंग। वैंस की एनर्जी पैशन को शो करती है, नाइट की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर को शो करती है, और कप की एनर्जी प्यार को शो करती है। तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी पैशन के साथ, प्यार के साथ आएगी। विद द सन कार्ड आपकी मैरिज तय है इस इंसान के साथ, अगर आप चाहें तो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या इस रिश्ते में इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते। लेकिन डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इस इंसान को सुधार कर, बदल कर, मेल हो या फीमेल हो, आपको ये इंसान वापस लौटा रहे हैं। हर्मिट तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ये हर्मिट फेज़, ये रियलाइजेशन का फेज़ गुजर जाने दीजिए, फिर सन निकलेगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता मैरिज तक जाएगा, बच्चों तक जाएगा। तो अगर आप चाहें तो टोटली ये आपकी फ्री विल है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो रीडिंग का जो लास्ट कंक्लूजन निकल के आया है, मैं बोलूँगी वो बहुत ही प्यारा है। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को बनाना, इस रिश्ते में फ्यूचर में आगे बढ़ना, तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए, डिवाइन सीक्रेट्स के साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।